हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वासुदेव कृष्णा स्टडी पॉइंट पे। आज ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा साइंस का चैप्टर 1, वो भी क्लास 10th का। हम सब इस चैप्टर का नाम जानते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इस चैप्टर में हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहले हम इसमें जानेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग इक्वेशन, ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें कवर करना है और कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। जो कुछ टर्म्स एक्स एंड वाई में होते हैं, आप सभी जानते हो कि आपने ये क्वेश्चन सुना होगा कि एक एलिमेंट है जो एक्स है, वो किसी के साथ रिएक्ट करके वाई एलिमेंट बताता है, तो पहचानिए एक्स एलिमेंट कौन सा है, वाई कौन सा है। हम इस पर कुछ एक वीडियो बनाऊंगा छोटी सी, जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। वो 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। फिलहाल ये आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और अगर हो सकेगा तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी। ये 30 मिनट की वीडियो होने वाली है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और इससे आगे के भी पार्ट्स आएंगे। मैं साइंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने ये वर्ड कई बार सुना होगा, तो केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन एक बार मैं आपको बता देता हूँ। changes occur due to mixing of different types of substance। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जो चेंजेस होते हैं किसी भी दो सब्सटेंस, दो एलिमेंट्स, दो कंपाउंड्स के मिलने के बाद। इनके काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आती है जो मैं इसके बाद बता रहा हूँ आपको। इसका सबसे मेन पॉइंट होता है इनमें चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन कलर होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होते हैं और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन आपको ये 3-4 ही प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी। आगे देखते हैं हम। आप ये पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मैं दोबारा आपको लिख के दे रहा हूँ। आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब मैं इसके आगे पढ़ाता हूँ आपको।
चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे दो चीज़ों को मिक्स करने से कई बार कलर में चेंज आता है, कोई नई गैस आ जाती है, या फिर टेम्परेचर बदल जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर आप डिज़ोल्व करोगे तो जिस भी ऑब्स्टेकल में आप लोगों ने रखा है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये मैं आपको समझाऊंगा आगे, फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे फर्स्ट सल्फेट को आप किसी चीज़ में, जैसे जिंक सल्फेट में चेंज इन कलर में, जैसे फेरिक ऑक्साइड जो होता है उसे जब SO2 और SO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो Fe2SO4 बनता है। ठीक है, वही चीज़ है कलर में। आप लोग को ये चीज़ प्रैक्टिकल में दिखाई जाएगी। चेंज इन टेम्परेचर का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, आप देखेंगे क्लोरीन गैस का एवोल्यूशन होता है जब AgCl रिएक्शन है, उसमें आपको दिखेगा क्लोरीन गैस का एवोल्यूशन होता है। कई रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन होता है। आगे एक और है जो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एक चूना होता है, यानी कि एक थोड़ा सॉलिड पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप उसे पानी में मिक्स करेंगे तो थोड़ा लिक्विफाइड फॉर्म में हो जाता है। जैसे आपने देखा हो कुछ चिपचिपा सा पदार्थ उस तरह से बन जाता है, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होने की वजह से अपने ऑब्स्टेकल को गर्म कर देता है। ये मैंने आपको बात पहले भी बताई थी। अब आगे देखते हैं, इसके पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल होता है Mg+O2, MgO बनता है। जब इसे बैलेंस करेंगे, आप बैलेंसिंग के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, आप घबराइए मत, सब कुछ कवर कराऊंगा मैं। ये एग्जांपल देखते हैं। अगर इससे पहले का लिखा जाता था, जब से ये केमिकल इक्वेशन आया उससे पहले इसे ऐसे लिखते थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड आप लोग जानते हैं इसमें काफी टाइम लगेगा आपको लिखने के लिए, इसलिए इस टर्म का यूज किया जाता है केमिकल इक्वेशन। इसमें किसी भी बड़ी इक्वेशन को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ऐसी फॉर्म में, जिससे आपका टाइम बचेगा। इसी टर्म को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। मैं जैसे आपको बताता हूँ उसकी डिफिनेशन। द रिटन फॉर्म ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन इन शॉर्ट फॉर्म। एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। ये केमिकल इक्वेशन है, ये बहुत छोटा सा था। अब इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए, वो मैं बताता हूँ आपको। ऑलवेज रिएक्टेंट्स जो होते हैं, अभी मैं इनके बारे में आपको समझाऊंगा। रिएक्टेंट्स, ये पहले आप जान लीजिए क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स वो चीज़ें होती हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल में हिस्सा लेते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल था Mg+O2 वाला। इसमें देखो रिएक्टेंट्स ये हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन, क्योंकि ये दोनों हिस्सा ले रहे हैं और ये बना रहे हैं, इसका मतलब ये क्या चीज़ हुआ, प्रोडक्ट। यही हुआ ना। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, और ये हमेशा लेफ्ट साइड में ही पाए जाएंगे, और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में पाए जाते हैं। अब इन दोनों के बीच का टर्म है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो टर्म है ये एरो टर्म। आप ध्यान देंगे, किसी भी दो रिएक्शन के बाद एक एरो लगा रहता है। ये एरो जो होता है, इसके ऊपर आप कोई भी कैटलिस्ट लिख सकते हैं। इस कैटलिस्ट के बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। कैटलिस्ट, टेम्परेचर,
प्रेशर, ये सब लिख सकते हैं आप इनको। तो ये रिएक्टेंट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट होता है। इसकी डिफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको जो भी डाउट है। मैं आपका डाउट पे 24 आवर्स में तुरंत उसके ऊपर अपना रिएक्शन दिखाऊंगा, आपको सॉल्यूशन होगा। रिएक्टेंस के बारे में दिस सब्सटेंस which takes part in chemical reaction, ये होता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा, इसे लिख लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट, these substance which is given out after the chemical reaction and आप रिएक्टेंट्स वाले में एक पॉइंट लिख लीजिए जो याद रहेगा आपको हमेशा। दे आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट साइड of any chemical reaction. They are written, products are written here, product and reactants, ये होता है। प्रैक्टिकल रिएक्शन, ये टॉपिक थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको लोग, मुझे पता है, बट इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो काफ़ी बार 4 नंबर में पूछा गया है, और ये प्रैक्टिकल करेंगे आप लोग अपने स्कूल में, केमिस्ट्री लैब में या फिर साइंस लैब में। इसमें आप लोगों को मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके दिखाया जाएगा। हम लोगों ने इस प्रैक्टिकल को किया था जब हम 10th में थे, और इसे हमने किया था मई में। जैसे मैं आपको बता दूँ, इसमें मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज बताता हूँ। मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम कोई रिबन जलता है तो वाइट कलर की डेज़लिंग फ्लेम देता है। ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, डेज़लिंग फ्लेम। ये वर्ड डेज़लिंग आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा। इसका मतलब कुछ हार्ड नहीं, डेज़लिंग का मतलब जलता हो, जैसे आग की लपटें होती हैं, वही मतलब होता है डेज़लिंग फ्लेम का। वाइट कलर की, जैसे अब आग जलता है तो आप लोग देखते होंगे रेड कलर की फ्लेम निकलती है। कैंडल देखते होंगे तो फ्लेम के बारे में पढ़ा होगा इस क्लास में, उसमें। बट इसकी फ्लेम बिल्कुल डिफरेंट है, ये वाइट कलर की निकलती है और थोड़ी स्पार्कलिंग टाइप की होती है। मैं बताता हूँ, इसका प्रोसीजर होता है पूरा। आप सीधा रिबन और जलाने लग जाओ तो ऐसा नहीं होगा, वो आपको गलत हो जाएगा। मैं इसका पूरा प्रोसीजर बनाता हूँ आपको कैसे लिखना है 4 नंबर में। ये 4 नंबर का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये स्कूल में वैसे पूछा जाता है और ये ऐसे 1 वगैरह में आता है। वैसे तो ये क्वेश्चन या तो 3 में बनेगा या फिर 5 में बनेगा बोर्ड्स एग्जाम में। 3, 4, 5 ये 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है अक्सर। मैं बताता हूँ, पहले आपको क्या करना होगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए। मिनिमम लेंथ होनी चाहिए उसकी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जैसे अगर इससे कम हुई तो आपके हाथ जलने के चांसेस होते हैं, इसलिए मिनिमम 5 सेंटीमीटर की लीजिएगा ताकि आप सेफ रहें। और प्लीज़ ये रिएक्शन आप लोग या फिर ये प्रैक्टिकल घर पे मत कीजिएगा, इतनी स्पार्कलिंग होती है उसमें कि आपके घर पे अगर कुछ रखा होगा तो जल सकता है। इसलिए सिर्फ स्कूल में प्रिवेंशन किसी बड़े के साथ रह करके कीजिएगा, मिनिमम 5 सेंटीमीटर की होगी। और आपको पता है मैग्नीशियम रिबन जो है काफ़ी टाइम तक रखने के कारण उसके ऊपर जो है एक लेयर आ जाती है मॉइस्चर की, जो उसे जलने से रोकती है। उस मॉइस्चर को हटाने के लिए हमें उसे सैंड पेपर से रब करना होता है।
अब सैंड पेपर है क्यों? क्योंकि सैंड पेपर थोड़ा खुरदुरा टाइप का होता है, उसे जब आप घिसेंगे तो वो क्लीन कर देता है और उसके ऊपर से जो मॉइस्चर का और डस्ट की लेयर है वो हटा देगा। उसके बाद जब आप उसे बर्न करेंगे तो ईजिली बर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने उसे क्लीन नहीं किया तो बर्न नहीं होगा बिल्कुल भी, वो जलेगा फिर बुझ जाएगा, जलेगा फिर बुझ जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली जलाना उसे तो आपको रब करना पड़ेगा पहले। प्रिकॉशंस में अक्सर ये बातें लिखनी होती है हमें, और अगर कोई प्रैक्टिकल लेने के लिए आता है स्कूल में तो हमें ये सब बात बतानी होती है, इसलिए मैं इसका पूरा प्रोसीजर पर लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इस बारे में कोई बात। ठीक है, सैंड पेपर फ्रॉम अ मैच बॉक्स, मतलब आप सब जानते हैं मैच बॉक्स क्या होता है, इसे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक मैग्नीशियम रिबन जब आप ले लेंगे तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रब करना होगा, मतलब एक मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब जब आप करोगे ना, सैंड पेपर से जब आप रब करोगे तो उसमें से काफ़ी सारा डस्ट निकलेगा जो एक मॉइस्चर की तरह होगा। उसे आप कहीं कलेक्ट करके देख सकते हैं कि मॉइस्चर अपनी लेयर कैसे बनाता है और कैसे रस्टिंग होती है। ठीक, उसके बाद जब आप मैच से उसे जलाएंगे माचिस से तो वो बर्न करेगा और वाइट डेजली फ्लेम देगा। ये सब आप प्रैक्टिकल के दौरान देखेंगे और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये सुनने में थोड़ी बोरिंग लगती है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इसे देखने में, और काफ़ी अच्छा। आपने फुलझड़ी तो जलाई होगी, जैसे फुलझड़ी जब जलाते हैं तो थोड़ा स्पार्कलिंग टाइप का फ्लेम देता है ना, बिल्कुल वैसा ही मैग्नीशियम रिबन भी देता है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है जानते हो? क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाता है, व्हाई द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग। तो इसका आंसर भी मैं बताता हूँ, ये बर्निंग है, प्लीज एक बार देख लीजिए कि ये बर्निंग है। तो मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर आपको लिख के दिखाता हूँ मैं, देखिए, बिकॉज मैग्नीशियम रिबन is kept for long time because of this a layer of moisture get deposited over एज। ठीक, इसके बाद थोड़ा आंसर है तो मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। मैं थोड़ा इरेज करके ऊपर की 2 लाइन इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद आपको आगे आंसर लिखाता हूँ। ओवर इट एंड hinders its burning। अब आप लोग सोचेंगे हिंडर्स का मतलब क्या होता है? हिंडर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, कुछ करने से रोकना। जैसे मॉइस्चर जो है वो मैग्नीशियम रिबन को जलने से रोकता है, उसी तरह से हिंडर्स का मतलब वही होता है किसी चीज़ को रोकना, जैसे किसी को कुछ काम करने से रोकना या फिर किसी चीज़ को जलने से रोकना, वो हिंडर्स कहलाएगा। उसके बाद इतना मैंने आपको बता दिया है। अगला है केमिकल एंड फिजिकल चेंज।
आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 10th में इसके बारे में थोड़ा है। अगर आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो आपको ये पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में बताया जाएगा। उनकी सपोर्ट मटेरियल्स में इन सब चीज़ों के बारे में है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है इसके बारे में उतना कुछ। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अगर आपको ये नहीं देखना तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। ठीक, तो पहले मैं आपको बताता हूँ केमिकल चेंज क्या होता है। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो दोनों लोग सुन लीजिए। क्या पता आप भी कुछ थोड़ा कंफ्यूज हो तो आपको रिवाइज हो जाएगा। केमिकल चेंज का मतलब होता है ऐसा चेंज जो रिवर्स ना किया जाए। अब आपने सुना हो कई बार कि किसी का घर जल गया तो क्या वो दोबारा आ सकता है? नहीं। लेकिन अगर अब मैं बताऊं, किसी का दूध जम गया फ्रिज में रखने की वजह से, तो क्या अगर आप उसे बॉईल करेंगे तो वापस अपने स्टेट में आ जाएगा, जैसे था वैसे हो जाएगा। लेकिन घर जल रखा है कि आप उसे उबालेंगे तो वापस घर बन जाएगा? नहीं ना। वही चीज़ होता है बस केमिकल रिएक्शन, द चेंज विच cannot be reversed। ये एग्जाम्पल में आप सब देख सकते हैं कि दूध का दही बन जाना, उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। उसके बाद किसी बर्निंग ऑफ पेपर, या फिर और भी एग्जाम्पल जैसे कटिंग ऑफ वुड्स। आप लकड़ी काट तो सकते, क्या उसे जोड़ सकते हैं? कुछ पार्ट्स अलग होंगे, कुछ अलग होंगे, तो आपको जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप जोड़ा नहीं जा सकता उसे। कमेंट कीजिएगा ये लकड़ी वाला एग्जाम्पल अगर मेरा गलत है तो आप प्लीज उस पर कमेंट कीजिएगा जरूर। मैं आपको फिजिकल चेंज के बारे में थोड़ा बताता हूँ। माफ कीजिएगा, ये ब्लैक बोर्ड थोड़ा हिल रहा है क्योंकि सही से बना नहीं है। 2-3 दिन में इसका सेटअप सही हो जाएगा, तो आपको वीडियो एकदम बिना थोड़ा हिल रहा है तो वो बिल्कुल नहीं हिलेगा। फिजिकल चेंज यानी कि जो चेंज मतलब रिवर्स किया जा सकता है। जैसे बर्फ़ का जमना, पानी से बर्फ़ बना तो उसे मतलब बॉईल कर दो तो फिर से पानी की स्टेट में आ जाएगा। या फिर मिल्क जो है वो अगर गर्म था, पहले ठंडा हो गया, फिर अगर उसे गर्म करना चाहो तो आप गर्म कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल आइसक्रीम का देता हूँ। आइसक्रीम भी पिघल जाती है तो दोबारा जम सकती है। क्या फिजिकल चेंज होता है? द चेंज which can be reversed। तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल। अगली वीडियो में मिलूंगा मैं आपको। कल फिर से एक नई वीडियो आएगी जिसमें मैं पढ़ाऊंगा। बता देता हूँ आपको टॉपिक्स में जो पढ़ाऊंगा उसमें वो टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और सेकंड टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा होगा बैलेंसिंग। ये दोनों करूँगा। ये वीडियो मैंने कही थी 30 मिनट की होगी, लेकिन थोड़ी छोटी हुई क्योंकि मेरा टॉपिक कवर हो गया। ये मेरी पहली वीडियो, इसलिए मुझे टाइम का थोड़ा ज़्यादा लिमिट पता नहीं है। थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी प्रॉब्लम्स को या फिर अपने गुड व्यूज़ को कमेंट में जरूर सेक्शन कीजिएगा। इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है और हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लाएंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।